कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताऊँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ने अपनी माँ के साथ सही? ये तो माँ का फोन है। हाँ माँ। बेटा, ये जो तेरी भाभी आई है, मुझसे दिन भर काम कराती रहती है और खुद अपना बैठ के मोबाइल चलाती रहती, कहीं टीवी देखती रहती है, कहीं सहेलियों से बात करती रहती है। अच्छा माँ, और भैया कुछ नहीं कहता है? नहीं बेटा, वो भी उसी के रंग में रंग गया है। अच्छा माँ जी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है मम्मी। अब मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी के साथ तो वही हो रहा जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ। मम्मी जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। जाइए, मैं काम करती हूँ। हेलो पूनम, आज रात में मुझे लेट हो जाएगा ऑफिस से आते हुए, एक मीटिंग है, ठीक है? ठीक है। बहू, क्या कर रही हो इतनी रात में बैठी यहाँ? कुछ नहीं मम्मी जी, बैठी हूँ। खाना खा लिया बहू या नहीं? नहीं मम्मी जी, उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएंगे तभी खाना खाऊंगी। उनसे पहले मैं खाना कैसे खा सकती हूँ मम्मी? अरे बहू, तू भी ना खाना खा ले, जाके खाना खा के आराम कर। जब वो आएगा तब उसे दे देना खाना, इतनी टेंशन नहीं ली जाती है। अरे नहीं मम्मी जी, वो बस आते ही होंगे। ठीक है बहू, ऐसे संस्कार हर औरत के अंदर होने चाहिए। जैसी तेरी मर्जी, अगर भूख लगे तुझे तो खा लेना जाके, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम करिए जाके। ठीक है बहू। माँ जी, सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है, किसका फोन है? माँ जी डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं दो बेबी आने वाले, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। सो कृति जी, आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू, तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। शुक्रिया भैया, आज तुम्हारी वजह से मैं भी अब इस दुनिया में आ पाऊंगी। अगर तुम न होते तो आज ये लोग मुझे मार। देवरानी जी, 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई, मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा, वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है। बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी? अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर। बहू, अरे बहू, इतना बड़ा घूंघट ली है, तुझे काम करने को कैसे होगा? अरे नहीं नहीं माँ जी,
आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। बहू यहाँ बैठ बेटा। ठीक है माँ जी। बेटा मुझे पता है घूंघट में काम करने को नहीं होता है, और ये तो गर्मी का मौसम चल रहा है। और बहू तुझे एक बात बता दूं, मैं भी डायरेक्ट सास नहीं बनी हूँ। एक जमाने में मैं भी बहू हुआ करती थी और इतने बड़े बड़े घूंघट भी लिया करती थी। और बहू मैं इस घूंघट के बारे में सब जानती हूँ। चल हटा इस घूंघट को, फिर जाके कोई काम कर। ठीक है माँ जी। क्या आपकी भी सासू माँ इतनी सपोर्टिव है? तो कमेंट बॉक्स में यस या नो में जवाब जरूर दें। भाभी, हाँ दीदी, आज खाने में क्या बनाया है? बैगन की सब्जी बनाई है दीदी। क्या यार भाभी, आपको पता है ना मुझे बैगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी आपने बैगन की सब्जी बनाई। एक काम करो, मेरे लिए मैगी बना दो। बहू कोई मैगी नहीं बनेगी, भूरी बैगन की सब्जी बनी है ना, खा ले चुपचाप। क्या यार मम्मी, आपको पता नहीं है क्या मैं बैगन की सब्जी नहीं खाती हूँ? क्यों? बैगन की सब्जी तेरे गले में फंसती है, और मोमोज तो तू गपागप खा जाती है। माँ जी मैं दीदी के लिए बना देती मैगी, आपने दीदी को ऐसे ही सुना दिया। तेरी ननद तो सुन के चली गई है, अब तू मत सुनना मुझसे। ये जो तू उसकी तरफदारी कर रही है ना, तो ससुराल में जाके ड्रामे करेगी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, खुद तो जूते खाएगी और हमें भी गालियाँ पड़वाएगी। खबरदार जो उसके लिए मैगी बनाई तो जब भूख लगेगी ना तो जाके सूखे टुकड़े भी खा लेगी वो। ठीक है माँ जी। ये नहीं खाना वो नहीं खाना। माँ जी ये देखिए, मैंने कंगन अपनी मम्मी के लिए लिया, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं और कीमती भी हैं। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन पर। बहू ये कंगन मुझको कितना पसंद आए तो सोच तेरी माँ को कितना पसंद आएंगे। माँ जी अगर ये कंगन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप ही रख लीजिए, मैं अपनी मम्मी के लिए दूसरे ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं इनको रख लेती हूँ। भाभी। हाँ बोलो। ये वाला ड्रेस कल मेरे को पहनना है, क्या आप मुझे दे दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही तो है, जो भी पसंद हो वो ले लो। भाभी आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत। अरे बहू क्या हुआ बहू, अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी ये आप लोग ने बहुत गलत किया, अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग की मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में। माँ जी लीजिए अपनी दवा खा लीजिए। ला बहू। बहू देख तो किसका फोन आ रहा है। जी माँ जी। हेलो। हेलो दीदी, क्या आज आप घर आ जाओगे? नहीं भाई मैं नहीं आ पाऊंगी, मम्मी जी की तबीयत नहीं सही है। अच्छा ठीक है दीदी। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? माँ जी वो मेरे भाई का फोन था, वो मुझे घर बुला रहा है आज। तो बेटा तूने क्या कहा? माँ जी मैंने उसको मना कर दिया, आपकी तबीयत खराब है ना, तो ऐसे मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। बहू ऐसा कर तू मैके चली जा, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। लेकिन माँ जी। लेकिन वोकिन कुछ नहीं, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ कि अपना ध्यान नहीं रख सकती हूँ। जा एक दिन के लिए अपने मैके हो आ। अच्छा ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर,
लेकिन लोग ओ भाभी। जी देवर जी। बैठो नहीं, जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगा है। जी देवर जी। और वैसे एक बात बताओ, आप तो रोज 8 बजे आ जाती थी जॉब से, आज 9 कैसे बज गया? वो क्या है ना देवर जी, आज ऑटो नहीं मिली तो मैं पैदल चल के आई। कोई बात नहीं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, जाकर खाना बनाओ। बेटा कैसे बात कर रहा है बहू से? अगर वो थक गई तो मैं खाना बना देती हूँ। माँ, भाभी को इतना सर पे मत चढ़ाओ, वरना आगे का आप ही भुगतोगी। बेटा एक बात बता, अगर बहू की जगह तेरी बहन होती, वो काम से थकी हारी घर पे आती, तू भी उससे ऐसे ही बात करता? नहीं ना, ये भी तो मेरी बेटी ही है ना, तो अच्छे से बात किया कर बहू से, समझा तू? और बहू तू आराम कर, मैं जाके खाना बना देती हूँ। क्या आपकी भी सासू माँ आपको इतना ही प्यार करती हैं? तो कमेंट में डॉक्टर क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड न्यूज की वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती हैं या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर आप बच्चे को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी आप चुप रहिए, डॉक्टर आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा ये तो भगवान का कृपा है, जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, इसका खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। अरे बहू, क्या हुआ बहू? अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी ये आप लोग ने बहुत गलत किया। अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग की मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ? भाभी आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है, वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख ये तो परंपरा है, आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया, ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ। बहू तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छा से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया।